तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये वाले एरिया में अगर ये मार्केट तो यहाँ पे था, अगर ये नीचे यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेता है तो हम लोग अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, या ऐसा हो सकता है नीचे जाके वापस ऊपर जाए तो भी हमें अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। या तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर यहाँ पे क्रॉस करता है और यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ बनाता है तो अपसाइड का ही लेना है। तो हमें बुलिश ही रहना था। तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो अभी भी हम लोग का टारगेट तो यहीं पे है। जितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे उन लोगों ने एंट्री ली होगी, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी। जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी उन लोगों को तो प्रॉफिट अच्छा चल रहा होगा। सब लोग इसको ट्रेल करते रहो। पहला ट्रेल यहाँ पे था, दूसरा ट्रेल यहाँ पे है, अब तीसरा चौथा ट्रेल नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस या नया स्विंग बनेगा तो बनाना है। ठीक है, तो इसमें अभी भी ट्रेड में रहना है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइमरीली मैं बना देता हूँ। अगर दोबारा अपॉर्चुनिटीज बनती है तो हमें कहाँ पे लेना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना यही है। इस पूरे एरिया में जितने लोगों को एंट्री मिल गई उनको तो सही है, जिनको एंट्री नहीं मिली है वो लोग वेट करेंगे यहाँ सपोर्ट पे आने का। अगर वो वापस सपोर्ट पे आता है तो हम लोग अपसाइड के ही ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, बिटकॉइन बिटकॉइन में देखो, जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली वैसा एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहा है। तो ये यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से यहाँ तक गया। वैसे टारगेट ये था कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन ये ऐसा किया नहीं उसने, पर यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स दे दिया। उसके बाद मैंने ये बोला था ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन जैसा बनाएगा, तो उसने कंसोलिडेशन लिया। इस पूरे जोन में हमें ट्रेड करना ही नहीं था, ये सपोर्ट जैसा कुछ बना रहा था। अगर ये नीचे इसको क्रॉस करता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है। और अगर ये नीचे क्रॉस करता है तो इससे हम लोग अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बन चुके हैं। अब जब तक मार्केट ऐसा कुछ नहीं बनाता है कि यहाँ से इसको क्रॉस नहीं करता, तब तक अपसाइड का हमें ट्रेड नहीं देखना है। और जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है कि मार्केट तक ऐसा नहीं होता है कि मार्केट इस जोन को क्रॉस करता नहीं है, तब तक हम लोग डाउन साइड नहीं देखेंगे। मीन्स ये पूरा जोन में अप साइड पूरा क्रॉस करेगा तभी अप साइड देखना है। और अगर इसके नीचे आता है तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है और नए लेवल्स ही रहेंगे टारगेट के लिए। गोल्डी भाई, तो गोल्डी भाई में हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि अगर ये मार्केट ऊपर आती है तो यहाँ जितने भी एरिया ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और ये नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर आया ही नहीं, नीचे गया और फिर उसने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन बहुत सारी वॉलेटिलिटी दी है। तो बेटर है इस एरिया को अवॉइड ही किया जाए। अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेड मत करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बच चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी को इस पूरे जोन में ट्रेड लेना है तो स्कैल्प का ले सकता है, और वो पूरा स्कैल्प का मतलब हाफ क्वांटिटी में या 1/4 क्वांटिटी में ही लेना। यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, और अगर इसको यहाँ से ऐसे आता है तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ठीक है, जब तक इनके ऊपर या नीचे नहीं आता तब तक कोई ट्रेड नहीं करेगा। मीन्स कि इसके ऊपर जाए तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, या इसके नीचे जाए तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी फुल क्वांटिटी में। जब तक इस पूरे जोन में रहेगा तब तक हमें हाफ क्वांटिटी ही देखनी है। ठीक है, में देखो जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ ही कि नहीं। इसमें मैंने ये बोला था इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा। इस जोन पे ऊपर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, ये खुलते यहाँ से यहाँ तक गया, वापस नीचे आया। इस जोन में मैंने ये बोला था ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो एग्जैक्टली वैसा हुआ। लेकिन फिर मैंने ये बोला था कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा और अगर इस जोन को क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ये ऊपर ज़्यादा देर गया तो, लेकिन रुका नहीं। मैंने कहा था स्टे करना चाहिए, स्टे नहीं किया इसने, और यहाँ से फिर नीचे गया और ये इतना ब्रेक कर देगा ये मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो हम नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तो इसमें अभी भी यही रहेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं, और जब तक इस पूरे जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखेंगे। यहाँ पे जाता है और ऐसा कोई पैटर्न बनाता है तो हम लोग अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ये पूरा जोन अपसाइड के लिए ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा जोन यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। यहाँ प्ले और यहाँ से यहाँ तक जाए पहला टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे रुकता है और उसके ऊपर जाता है तो फिर नए टारगेट्स यहाँ से यहाँ तक रहेंगे। पर एनी कंडीशन, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम हो गया है इस सपोर्ट को इसने टच कर लिया। आवरली बेसिस पे भी देखोगे तो इसने ये वाला जोन पहले टच हुआ था, अब नहीं टच हुआ। ठीक है, तो अब चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब इसको डेली पे मैं दिखाऊँ, अगर डेली पे ये ऑलमोस्ट डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना रहा है, तो कल दोनों ही चांसेस हैं। देख रहे हो ये वाला एरिया, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे गया है, वापस यहाँ से सपोर्ट ले और वापस अब जैसा अप साइड का मूव बना दे, क्योंकि वीकली में इसको ग्रीन कैंडल बनाना था। ये यहाँ से यहाँ तक जा चुका है जैसा इसने वीक को बनाया था। अभी यहाँ से यहाँ तक जाने के एक पॉज कैंडल बनना था, तो एक पॉज कैंडल ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी हो सकता है इसका लो अगर ब्रेक करता है, जिसके चांसेस कल ज़्यादा लग रहे हैं, अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट रहेंगे और डीपर करेक्शन दे सकता है, ऑलमोस्ट यहाँ तक भी आ सकते हैं हम लोग 53,800। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, सेम चीज़, ये वाला जो लेवल है अगर वो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, और इस लेवल के नीचे गुड क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ कर देते हैं फुल क्वांटिटी स्मॉल एसएल। क्रूड ऑयल, तो क्रूड में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ट्रेड ना लेना हो तो ना ही करना, अवॉइड करना अगर हो सके तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया एग्जैक्टली। अब ये वापस यहाँ नीचे आएगा तो ये पूरा जोन में भी कंसोलिडेशन टाइप का चलेगा ही। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक हमें कुछ करना नहीं है, सेम यही चीज़ कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।